के हुकूमत सिंध का कराची को सेफ सिटी बनाने का मिशन फेज 1 का फंड जारी होने के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। पहले फेज में शहर में 1300 स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अनुषा जाफरी डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कराची को सेफ सिटी बनाने का मिशन तेज़ी से जारी है और बड़ी खबर हमारे चैनल को मौसूल हुई है कि 4.5 बिलियन जो फेज़ 1 के पैसे हैं वो जारी कर दिए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से डीजी सेफ सिटी को। इस वक्त हमारे साथ डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख साहब मौजूद हैं। सर, ये एक बड़ी और अच्छी खबर है कि फेज़ 1 के पैसे जारी कर दिए गए 4.5 बिलियन। किस तरीके से फेज़ 1 को शुरू किया जाएगा और आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, कब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो होगी? अनुषा, थैंक यू वेरी मच। ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है काफ़ी अरसे से लिंगर ऑन हो रहा था, लेकिन अभी वज़ीर आला सिंध और होम मिनिस्टर साहब ने इस पर काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। तो इसके जो पहले फ़ेज़ के पैसे हैं वो 4.5 बिलियन वो जारी कर दिए गए हैं और उनके NRTC को हम इसकी पेमेंट करेंगे क्योंकि NRTC हमारा पार्टनर है, वही इसको करेगा। ये टर्न की प्रोजेक्ट है। टर्न की से मुराद ये होती है NRTC करके देगा, टर्न की घुमाएंगे, हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो पहले फेज़ के अंदर 1300 कैमरे लग रहे हैं रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर के अंदर और उस पर काम स्टार्ट एक हफ्ते के अंदर हम शुरू कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी 15-20 दिन के अंदर और जो उसकी बिल्डिंग बन रही है वो बन रही है सदर थाने के साथ जो KP ऑफिस के साथ है। 9 फ्लोर की बिल्डिंग हमारी बनेगी यहाँ पे। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर लाइट चली जाएगी क्या तो फिर भी ये कैमरे काम करेंगे? जी हाँ, उसके ऊपर 3 सिस्टम हमारे होंगे। एक तो के इलेक्ट्रिक का सिस्टम होगा, अगर वो चली जाती है तो सोलर काम करेगा। सोलर के बाद अगर थोड़ा सा कम पड़ता है तो वो हमारे पास बैटरी का भी सिस्टम होगा, वो भी करेगा। सेफ सिटी की गाड़ियां भी जो है वो निकाली जा रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई कैमरा अगर पोल खराब हो जाता है, कुछ हो जाए, तो वहाँ पर सेफ सिटी की गाड़ियां लगाई जाएंगी और पहला फेज जो है वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी जो है वो कुछ दिनों में अभी की जाएगी और ये एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए। कराची सेफ सिटी बनने के लिए जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सबसे बड़ा हाथ है। जी, सिंध असम्बली ने तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर तहरीक अल्तवा मंजूर कर ली। सिंध रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस पर कमेटी तश्कील दी गई। कल ऑर्डिनेंस पर भी बहस होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से जो कि सिंध असम्बली से बराह रास्त मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा कि सिंध असम्बली के इजलास की तफसीलात क्या है? जी देखिए, सिंध असम्बली का जो आज का इजलास था उसमें पहले तो सवालात का वक्फा था जो तवानाई के मुतालिक था। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने 1 घंटे तक मुख्तलिफ़ अराकीन के जो सवालात थे उसके जवाबात दिए। ख़ास तौर पे आज भी ऐवान में जो के इलेक्ट्रिक का इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, वो हावी रहा। सोलराइजेशन की बात हो रही थी। मुख्तलफ़ ये कहा गया है कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात की गई। सूबाई वज़ीर ने बताया थर में 6000 से ज़ायद घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस्लाम कोर्ट में उस पे बात हुई है। मुख्तलिफ़ सवालात थे जिनके जवाबात दिए गए थे। अगर कार्रवाई में मैं आर्डीनेंसेस की बात करूं तो सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक आर्डीनेंस है जो आज ऐवान में पेश कर दिया गया। ये वैसे 1908 का कानून है वफाकी हुकूमत का। अब इसको तब्दील करने के लिए आर्डीनेंस मंजूर हुआ था, अब उसको ऐवान में बेले या कानून की सूरत में पेश किया जा रहा है। तो इस आर्डीनेंस पे एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है पीर मुजीबुल हक की क़यादत में। ये कमेटी जो है आर्डीनेंस पर आज या कल सुबह में गौर करेगी, इसके जो खदोखाल हैं वो देखेगी। फिर उसके बाद इसी आर्डीनेंस पर कल ऐवान में बहस होगी। मुमकिन है कि आर्डीनेंस को बिल की शक्ल में लाया जाए और कानून बना के मंजूर किया जाए। दूसरी एक तहरीक अल्तवा थी जो निदा खोड़ों ने आज पेश की है, वो है सूबा सिंध के तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान। इस तहरीक अल्तवा में निदा खोड़ों ने बात भी की। उसने कहा है कि सिंध का एक बड़ा अहम इशू है मंशियात का रुझान जो बढ़ रहा है, उस पर हुकूमत कोई कानून बनाए या हुकूमत इस पर मुतमईन करदा कोई जवाब दे या इस पर कम अज़ कम 1 दिन तक असम्बली में बहस की जाए। तो इस तहरीक अल्तवा पर ये फ़ैसला हुआ कि कल वक्फ़े सवालात के बाद 2 घंटे तक अराकीन इस पर बहस करेंगे और फिर जो सूबाई वज़ीर एक्साइज़ हैं शहरजील इनाम मेमन, वो अपना पॉलिसी बयान देंगे। उसके बाद देखें कि ऐवान
किस मामले की तरफ जाता है, कोई कानून मंजूर करता है या कोई करारदाद मंजूर करता है या कोई कुछ और होता है, ये तो हमें कल पता चलेगा। क्योंकि सिंध असम्बली का जो इजलास है कल दिन 11 बजे तक मुलतवी हो गया है। कल का एजेंडा अभी तक जारी नहीं हुआ। अलबत्ता ये दो जो अहम पॉइंट्स है ये कल जो इजलास होगा ये ऐवान में पेश किए जाएंगे। जी हाँ, सिंध असम्बली के इजलास का अहवाल आजिज़ जमाली हमें बता रहे थे। तालीमी इदारों में मनशात के बढ़ते रुझान पर तहरीक अल्तवा भी मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। मुख्तलिफ इलाकों में दूध की किल्लत पैदा होने लगी। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि डिमांड में इजाफे की वजह से दूध की किल्लत पैदा हुई। शहर में 80% दुकानें दूध की किल्लत के बायस जल्द बंद हो रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिल्क रिटेलर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि दूध की डिमांड बढ़ने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, मेरे साथ बात करने के लिए वहीद गर्दी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह है, दूध की किल्लत अचानक क्यों पैदा हो गई? देखिए जी, गर्मी की वजह से दूध की तलब में इजाफा हो जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और दीगर मशरूबात में इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से दूध की तलब में इजाफा हो जाता है और पैदावार में कमी हो जाती है। अब ये पैदावार की कमी है जिसकी वजह से कराची में दूध की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है और अगर बर वक्त इकदाम नहीं उठाए गए तो हर आने वाले दिन ये बहरान बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त भी अगर कराची का सर्वे किया जाए तो 50 से 60% दुकानों, बल्कि 80% तक मैं कहूँगा कि इस वक्त आपको दूध दस्तियाब नहीं होगा। शाम की सप्लाई जो कि 7 बजे आती है वो भी 9 बजे तक ख़त्म हो जाती है। फिर 9 बजे के बाद कराची में शायद ही कहीं दूध दस्तियाब होता है, नहीं तो दूध दस्तियाब नहीं होता। शहरी दूध के लिए जगह जगह परेशान है मगर उनको दूध मिल नहीं रहा। बिल्कुल, जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि दूध की किल्लत हो गई है, तो आप लोग कितनी आपकी डिमांड है और उस वक्त क्या वाकई में दूध कम आ रहा है? दूध कम आ रहा है। दूध सुबह आया है 7 बजे 15 मन आया है तो वो फरोख्त हो गया 10 बजे तक। अब शाम को आएगा 7 बजे, वो भी 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसा कि एसोसिएशन का भी कहना है और रिटेलर्स का भी इस सिलसिले में कहना है कि दूध की कमी है और इस हवाले से जो एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि इस वक्त शहर के बेशतर ऐसे दुकानें हैं जहां पर दूध जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से दुकानें बंद हो जाती हैं। वक्त से पहले ही मुतालबा किया जा रहा है कि दूध की किल्लत को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएँ। जी, शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फलाही इदारे पे मुतहरिक हो गए। महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लग गया। कैंप 4 रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे फरहान खान से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर तो मुख्तलिफ इदारों और फाउंडेशन की जानिब से जो वो जगह जगह जो वो हीट स्ट्रोक कैंप और रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो है एक हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगाया गया। मेरे कैमरामैन शाजिब अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे अंदर लोगों की सहूलियात के लिए जो है वो मशरूबात का इंतज़ाम किया गया है। ठंडे ठंडे मशरूबात से जो वो यहाँ पर मरीज़, तीमारदार और दीगर जो आने वाले हॉस्पिटल के लोग हैं वो फैज़याब हो रहे हैं। इस वक्त जो वो फाउंडर ऑफ महेश्वर प्रीमियर लीग के फाउंडर भी हमारे साथ भैविश मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये रिलीफ कैंप आपने लगाया, कितने दिन तक ये जारी रहेगा और इसमें क्या क्या सहूलियात होंगी लोगों के लिए? हमारा ये है कि क्योंकि यहाँ पे ओपीडी होती है सैटरडे तक और आपके सामने है कितना लोग हैं यहाँ पे ना, तो हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि क्योंकि हीट वेव का अलर्ट भी इन्हीं दिनों में आया हुआ, इस वीक का आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एक क्या उसे कहते हैं, हमें लास्ट ईयर का भी पता है और जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं वहाँ पे डेथ कितनी रिकॉर्ड होती हैं, तो इसलिए हमने ये सैटरडे तक लगाया है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर फर्दर कोई अलर्ट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़्यादा और ख़तरा है। और यहाँ पे हम पानी भी दे रहे हैं ठंडा, हम शरबत भी दे रहे हैं, पैम्फलेट्स भी बनाए हैं बड़ी आम ज़बान में, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में, कि किसी को समझाया जा सके कि हीट वेव की एमरजेंसी सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं अगर आप हीट वेव का शिकार होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेट टॉवल्स भी हैं, अगर कोई गर्मी का बहुत ज़्यादा शिकार होता है तो हम उसको वेट टॉवल भी दे रहे हैं सर पे रखने के लिए, ताकि वो उस टाइम के लिए फ़िलहाल उसको जो हेल्थ हीट वेव के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जा सके। जो वो फाउंडर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आपको बताया, ना सिर्फ यहाँ पे मशरूबात, ठंडा पानी दिया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ लोगों को पैम्फलेट्स भी दी जा रही है, आगाही भी फराहम की जा रही है कि हीट स्ट्रोक के हवाले से अवेयरनेस भी दी जा रही है। और अगर कोई हीट वेव से मुतासिर होता है तो उसके लिए जो वो वेट टॉवल्स और दीगर इस तरीके की सहूलियात यहाँ पे मैसर हैं और जो कि आइंदा आने वाले सैटरडे तक जारी रहेंगी। और अगर हीट वेव का खदशा मजीद बढ़ता है तो इस कैंप को जो वो मजीद कुछ अरसे तक जो वो बढ़ाया जा सकता है। जी, शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए नासिमाबाद टाउन इंतजामिया ने भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया, जहां शहरियों को पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें।
गर्मी से बिलबिलाते मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। सिंध हुकूमत की हिदायत पर नाजमाबाद टाउन इंतजामिया ने भी पेट्रोल पंप चौरंगी पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया। ये हमने टाउन चेयरमैन मुजफ्फर साहब की हिदायत पे ये कैंप लगाया है ताकि आवाम को पानी की सहूलत दे सकें और ये टाइमिंग हमारी जो है 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। एंटी इंक्रूचमेंट की पूरी टीम देखें यहाँ सुबह से यहाँ पे आवाम की खिदमत में लगी हुई है। यहाँ पे ठंडे पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम भी है, उसके अलावा दवाइयों का इंतज़ाम भी रखा हुआ है। हमारे रज़ाकार गाड़ियों में जो लोग गाड़ियों से उतर के आ नहीं सक रहे हैं उनके लिए गाड़ियों में जाकर उनको पानी पिलाया जा रहा है। कम से कम लोगों को जो पानी की परेशानी थी उससे तो आज़ाद है ना, पानी तो मिल रहा है ना रोड पे, वरना लोग प्यासे थे, परेशान थे, कोई चक्कर खा के गिर रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। फोकल पर्सन नाजमाबाद टाउन कहते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हीट स्ट्रोक कैंप काम करेगा जिसमें तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। कल से ये कैंप स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो बताई जा रही है कम से कम 1 हफ्ते बताई जा रही है, तो ये हमारा कैंप कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंदर कल हमने रूह अफ़ज़ा का शरबत और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर रूह अफ़ज़ा चलेगा। ORS के पैकेट है, मेडिकल कैंप हमारे यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह आवाम को नाज़मात की आने वाले जो शाहरा है इसमें जितने लोग हैं उनको इस पर फैज़याब होंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक हीट स्ट्रोक कैंप का क़याम दुरुस्त मगर मौसम के बिगड़ते निज़ाम का वाहिद हल ज्यादा से ज्यादा शजरकारी है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आग बरसाता सूरज, ऊपर से लोड शेडिंग का असाब, कराची के शहरियों की बत्ती गुल। लाइन एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी से बचने के लिए घरों से बाहर बैठने पर भी मजबूर हैं। लोड शेडिंग से इलाके में पानी बहरान भी पैदा होने लगा। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने जलती पर तेल का काम कर दिया। तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियतनाक बन गई। शहरियों का जीना हराम हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाइन्स एरिया में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दिन में 4 बार लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से हम स्टार कस्टमर हैं, लेकिन कुछ बिजली चोरों की वजह से हमें भी अजियत में मुब्तला किया हुआ है। ये के इलेक्ट्रिक ने हमें सितारा इम्तियाज दिया हुआ है, स्टार कंज्यूमर बनाया हुआ है, सारे बिलों के ऊपर बनाया हुआ है, फिर भी अजियत। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हीट वेव में लोड शेडिंग के सबब कोई इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज होगी। सिंध असम्बली के इजलास में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 22 से 27 मई हीट वेव है। लोड शेडिंग बहुत सारे इलाकों में गैर एलानिया हो रही है। हमने वज़ीर आला सिंध के साथ वफाकी हुकूमत से इस हवाले से मुलाकात भी की है। है कि हीट वेव में लोड शेडिंग के सबब कोई इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज होगी। सिंध असम्बली के इजलास में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 22 से 27 मई हीट वेव है। लोड शेडिंग बहुत सारे इलाकों में गैर एलानिया हो रही है। हमने वज़ीर आला सिंध के साथ वफाकी हुकूमत से उस हवाले से मुलाकात भी की है। कराची में बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग, सूबाई अरकान असम्बली भी सूरत हाल से नाला। रुकन सिंध असम्बली रोमा सबाहत कहती हैं कि 3 दिन से इजलास चलने की वजह के इलेक्ट्रिक के मसाइल है। लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है इजलास में बिजली का मसला हल कर लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। जी, सिंध असम्बली का तीसरा रोज़ है और इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ करारदातें पेश की जा रही हैं और अरकान असम्बली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रोमा सबाहत जिनका अगलती बरादरी से ताल्लुक़ है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ख़वातीन के लिए भी बड़े काम करते दिखाई दे रही हैं। ये बताइएगा, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं आए रोज़ और हर इलाके में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए 3 दिन से ये इजलास चल रहा है। ये इजलास इसी वजह से चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है और यहाँ पे सिंध असम्बली में बैठे हुए एक जो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है वो अवामी नुमाइंदा है। जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, यही वो वजह है कि 3 दिन से इजलास चल रहा है और
कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस तकलीफ़ से निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पीपल्स पार्टी जो है हमेशा आवाम का सोचती है सबसे पहले। तो बस इसीलिए ये 3 दिन का जो इजलास है चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे और आवाम के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा फ़ैसला भी करेगी। बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो है वो रोमा हमारे साथ मौजूद थी और पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी पार्टी है। असेंबली में बैठा एक एक अरकान जो है वो अवामी नुमाइंदा है। 3 दिन से इजलास चलने की यही वजह है कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी पर मुस्तकिल तौर पर जो है इजलास किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इजलास के बाद जो है वो यकीनी कोई बेहतरी देखी जाएगी। जी के इलेक्ट्रिक ने मोहम्मदी कॉलोनी और आसिम नगर लियाकताबाद के नादहिंदगान की बिजली बंद कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नादहिंदगान पर वाजिब अदा रकम 10 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। इलाके मकीन वक्त पर बिजली के बिलों की अदायगियाँ यकीनी बनाएं। बर वक्त अदायगियाँ इलाके की लोड शेडिंग में कमी या खात्मे के लिए ज़रूरी हैं। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन मुताहरिक सार्फिन को टैक्स नेट में लाने के लिए ऑपरेशन जारी। औरंगी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हॉलेजी कंड्योट की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं एस नबासी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सार्फिन को टैक्स नेट पे लाने के लिए बड़े पैमाने पे ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। साथ साथ जो किल्लत है पानी की शाह फैसल में उसको दूर करने के लिए हालिजी कंड्यूट की सफाई कर ली गई है। 1 से 2 रोज़ में जो है शहरियों को पानी की फराहमी भी यकीनी हो जाएगी। एक्सीन हमारे साथ मौजूद उनसे जानते सर, बताइएगा क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? जी, जैसे कि आपको पता है कि पूरे कराची में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हमारे CEO साहब और COO साहब की हिदायत पे पूरे कराची के अंदर ये ऑपरेशन का अमल जारी सारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी शाह फैसल में कोरंगी लांडी जो अभी हाल ही में ऑपरेशन हुए हैं, इससे कराची की आवाम, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को खासा फ़ायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसी मीनवाइल दौरान जो घरों पे हमारा रिहेबिलिटेशन का सिस्टम MD साहब की हिदायत पे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को, ना कि सिर्फ शाह फैसल की। उसमें सिस्टम जो कि कल इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, 2 से 3 दिन लगेंगे पानी को नॉर्मलाइज होने में। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट दूसरी जगह जो लोगों ने एक रेजिडेंशियल एरिया में अपने होम एड्रेस की सूरत में जिन होम्स पोर्शन बनाकर कनेक्शन ले लिए गए थे, हमने उनके डिस्कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए। हाल ही में हमने एक ऑपरेशन किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पर अभी हौसला अफजाई भी हुई हमारी COO साहब की हिदायत पे, CEO साहब की हिदायत पर, और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी सारी रहेगा। नोटिस उनको जारी करे जा चुके हैं जो कि हम उनसे टैक्स नेटवर्क पर उनको मंगवा रहे हैं, हम उनसे सैंक्शन उनका मंगवा रहे हैं। अगर वो लीगल है तो ठीक है, नहीं है तो उनको टाइम दे के उनके कनेक्शन मुंतका कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो बिल की अदायगियाँ करेंगे उनको पानी भी मिलेगा और जो बिल की अदायगियाँ नहीं करेंगे उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। जी गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की जानिब से मंसूर नज़र अफसरान पर अहदों की बारिश कर दी गई, जिसके खिलाफ फंक्शनल लीग लेबर विंग का शदीद गर्मी में एहतजाज जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन की अगर बात की जाए तो गुलबर्ग टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो टाउन है जहां पे इंतज़ामी मामलात दरम बरम हैं और इनको दुरुस्त करने के लिए ना तो मुंतखब नुमाइंदे कुछ कर पा रहे हैं और ना ही आला अफसरान। इस सिलसिले में फंक्शनल लीग मुसलसल जो उनकी लेबर विंग है सरापा एहतजाज है। सीनियर नायब सदर कराची डिवीज़न फंक्शनल लीग लेबर विंग सैयद नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखें, मुजाहरे की सूरत हाल जो है वो यहाँ के जो अफसरान हैं और वो खुद पेश कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने मादी के अंदर भी 4 अफसरान, अब जो 5 हो चुके हैं, 5वें एक नए अफसर जो पैराशूट के जरिए आए हैं, जो 15 साल तक जो है वो घर पे थे, आज उनको नवाज दिया गया है, उनको जो है टैक्सेस का जो है वो चार्ज दिया गया है। अच्छा, एक तो इनका बहुत बड़ा दावा है कि ये एंटी करप्शन को खरीद लेते हैं। ये इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट को भी इन्होंने खरीद लिया, ये 4-5 अफसरान ने सिंध गवर्नमेंट को भी। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये SUG की सीटें हैं, बराए मेहरबानी इसके ऊपर तैनात करें। SUG के ये जो कौंसल के एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं ये नहीं होने चाहिए, हमें जो है वो SUG के बंदे लाए जाएं और यहाँ तैनात किए जाएं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि करप्शन का बाजार कौंसल अफसरान ने दोहरे तेरे चार्ज लेकर जो है वो गर्म कर रखा है। SUG की पोस्टें वेकेंट हैं। सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से कि अहल अफसरान भेजे जाएं ताकि ये ज़्यादतियाँ और कौमी ख़जाने की जो लूट मार है उसके सिलसिले को बंद किया जा सके। जी, कचरे की वादी में सोने की तलाश, बज़ाहिर ये किसी खतरनाक मुहिम पर लिखे गए नावल का नाम लगता है, लेकिन कराची में वाकई एक ऐसी वादी है जिसे कचरे की वादी कहा जाता है और वहाँ सोने की तलाश जारी है।
आयमा खान की स्पेशल रिपोर्ट देखें। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। ये वो बात है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कराची के बीचों बीच एक ऐसा मकाम है जहां सालों पुराने कचरे से सोना और दीगर कीमती चीज़ें तलाश की जा रही हैं। ये काम किस तरह से किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन की नज़र से देखें तो ये कोई और ही दुनिया है। मुहीब सन्नाटा, आलूदा फ़िज़ा और कहीं कहीं हरकत करते चंद वजूद। लेकिन ये कोई जिनों की दुनिया नहीं, बल्कि कराची के बीचों बीच कोरंगी कॉजवे का इलाका है, जिसे कीमती कचरे की वादी कहना गलत ना होगा। यहाँ सालों पुराना जला हुआ कचरा बहुत से लोगों का जरिया माश बना हुआ। नहीं वो नज़ार ये मखलूक हमारे और आपके जैसे इंसान ही हैं, लेकिन इनकी दुनिया कचरे की दुनिया है और ये इसी में गुम रहते हैं। सालों पुराने जले कचरे के ढेर इनमें तकसीम हैं और इनसे ये खाना बदोश अपनी रोज़ी हासिल करते हैं। इन्हें यहाँ से सोना भी मिलता है तो चांदी भी। मिट्टी हटा के नीचे से खुदाई करके फिर लगाते हैं छन्ना, उसमें से हड्डी वड्डी निकालते हैं, शीशा निकालते हैं, तांबे निकालते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत टुकड़ा सोने का कभी किस्मत हुई तो मिल जाता है, वरना ये इस पे गुजारा होता है। सारा दिन धूप में काम करते रहते हैं बच्चे, खाने पीने बगैर। पानी भी इतना कोई सहूलत नहीं है रखने की, पानी भी इतना गर्म हो जाता है, वही गर्म पानी पीते रहते हैं सारा दिन। तांबा, पीतल, शीशा और हड्डियों की भी कोई कम कीमत नहीं मिलती। ये पहले इधर धिक्का होता था, ये पुरानी गाड़ियाँ गिरती थी इधर, तो जल के अब सारा ख़त्म हो गया। ये अभी ऐसे दबा हुआ है, इसको खोद के छानी करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलता है, 2-3 हज़ार का, जैसे 5 हज़ार का, हफ्ते में 1 बार 2 बार। इसमें से हड्डी, शीशा, पीतल, सोना तो नसीब की बात है, वरना रोज़ का वो हिसाब किताब नहीं। कचरे में सोना ढूंढने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन इस आलूदा माहौल जहां सांस लेना भी महाल है, इनके हाथों पर ना कोई दस्ताने होते हैं, ना ही चेहरे पर कोई मास्क। जले हुए कचरे से अपने मतलब की चीज़ें तलाश करना इतना आसान नहीं। इधर सुबह सूरज अपना सफ़र शुरू करता है, उधर ये खाना बदोश कचरे की दुनिया में अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। कचरे की तह को खोदते हैं और इससे निकलने वाली मिट्टी को छानते चले जाते हैं। इसी छान फटक में जब पत्थर और बारीक मिट्टी अलग हो जाती है तो इसमें से कीमती सामान चुन लिया जाता है। सूरज की किरणें सुनहरी होने लगती हैं तो कभी कभी खाना बदोश की किस्मत में भी सोने का सुनहरापन शामिल होता है। कचरे से सोना और कीमती चीज़ें तलाश करना मेहनत तलब काम है, लेकिन ये खाना बदोश इस बात को बाखूबी जानते हैं कि कहाँ सोना और कीमती चीज़ें मौजूद हैं और कहाँ नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21।